पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी का आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से मनाने का निश्चय किया और वह बिल्कुल हमारा जो निश्चय है वो सफल होगा। अभी भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब किसी एक वर्ग संप्रदाय के नहीं थे। बाबा साहब तो पूरे भारतवर्ष के थे और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि बाबा साहब ने जो त्याग किया वह त्याग इस भारत की सभी जातियों के लिए किया, चाहे भारत में चाहे कोई भी वर्ग हो, सबकी उन्नति के लिए किया। और बाबा साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक हमारे अंदर समरसता नहीं होगी, हमारे अंदर समन्वय नहीं होगा, एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम विकास की ओर नहीं जा सकते हैं। तो इसी को लेकर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। हम मानते हैं कि कालांतर में अंग्रेज़ों की फूट के कारण ही, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पहले जब इस देश के अंदर अंग्रेज़ आए, इसके पहले जब मुग़ल आए तब हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, क्योंकि मैंने भी इतिहास का अवलोकन किया है, अध्ययन किया है, तो वहाँ केवल कर्म व्यवस्था थी। हाँ ठीक है, हमारी कुछ इन मुग़लों के कारण, तुर्कों के कारण, बाहरी आक्रांताओं के कारण हमारे समाज में एक जातिवाद का बीज बोया गया कि भाई हम इस देश पर किस प्रकार राज कर सकते हैं। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था हर्सले, उसने सबसे पहले कास्टिसिज्म का बीज बोया था और उनका एक निश्चय था कि भाई इस भारत के ऊपर हम किस प्रकार राज कर सकें। तो उन्होंने आप जब यहाँ लॉर्ड मेकाले आया तो लॉर्ड मेकाले ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के उपरांत वह अपने पिता को पत्र लिखता है कि पिताश्री हम इस देश को गुलाम कैसे बनाए। तो पिताजी ने कहा कि ऐसी क्या बात है। तो लॉर्ड मेकाले ने कहा कि इस भारत में इस समय मेरे काल के समय में 7 लाख गुरुकुल, वो और रिपोर्ट बताता है कि भारत के अंदर 7 लाख गुरुकुल थे। इन गुरुकुलों में ऐसी कौन सी विद्या पढ़ी जाती है। उस मेकाले ने कहा कि इनके गुरुकुलों में साइंस, गणित, विद्या जो भी है, सारी विद्याएं यहाँ तक कि घोर विद्या तक भी और सारी समग्र विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती है, इसलिए हम इस देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं। तब उसके पिता ने वापस ये कहा कि तुम कोई ऐसे विद्वान पैदा करो जो संस्कृत को पढ़ सके और संस्कृत को पढ़कर इनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें प्रक्षेप कर सके। और फिर अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र रचा और उस समय मोनियर विलियम्स, मैक्स मुलर उस समय का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था। तो उसने उसको तैयार किया, वो भारत आया। भारत आने के पश्चात उन्हें संस्कृत पढ़ी और संस्कृत पढ़कर जो आचार्य सायण ने वेद का भाष्य किया था उनसे भी निकृष्ट भाष्य मैक्स मुलर ने किया और मैक्स मुलर अपनी बात में वो सफल हो गया और उसने हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी मिलावट करवाई कि यहाँ तो वास्तव में जातिवाद था, जबकि महर्षि मनुराज कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र है, संस्काराद द्विज उच्यते। केवल जन्म से सभी व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, मतलब उनमें किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है और जैसे उसको संस्कार मिलते हैं उसी के अनुसार उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो मैक्स मुलर के कारण, मोनियर विलियम्स के कारण, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी, बहुत सारे विद्वान थे, उनके कारण अंग्रेज अपनी फूल राजगुरुओं की नीति में सफल हो गए। परंतु हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी, इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्वराज्य का शब्द देने वाला महर्षि देवदयानंद सरस्वती था, क्योंकि उसी के ध्येय वाक्यों को लेकर अंत में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसी के पद चिन्हों पर चल के ही, जैसा कि भाई साहब ने कहा
कि आज के दिन, ये आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही पावन का दिवस है कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे परिवार में इन्होंने जन्म लिया और अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वो भारत के जो विधि का पद होता, कानून मंत्री होता, वो आज़ाद भारत में कानून के मंत्री बने और उन्होंने समस्त देशों से संविधान, कुछ कुछ चीज़ें लेकर संविधान का निर्माण किया। यद्यपि आम्बेडकर जी के अकेले व्यक्ति नहीं थे, उसमें लगभग 300 सदस्य थे। उन सब ने मिलकर इस मसौदे को तैयार किया। तो हम मानते हैं कि आम्बेडकर जी का इसमें योगदान बहुत अधिक है। तो ये हमारा जो संविधान था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर ये तैयार हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान यदि को है तो वो भारत का संविधान है। तो आम्बेडकर जी ने कहा कि भाई संघर्ष करो, संगठित रहो और विद्या को ग्रहण करो। यदि हम संगठित नहीं रहेंगे तो विधर्मी हमें खा जाएंगे। यदि हमारे में एकता नहीं होगी तो हम बिखर जाएंगे। इसलिए आज भी यही आ रहा है, अगर एक रहेंगे तो हम बचेंगे और एक नहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारत में नहीं, एक विशेष संप्रदाय विशेष है जो इस दुनिया में तहलका मचा रहा है। वो जहाँ कहीं भी जाता है अशांति का वातावरण पैदा करता है। आप किसी भी देश में देख लो, एक इराक ईरान से निकला हुआ वो धर्म आज दुनिया के 57 राष्ट्र बना डाले। और जहाँ भी 57 राष्ट्रों में आज कहीं भी शांति का नामो निशान तक नहीं है। आज भारत के अंदर भी इतनी अशांति हो गई है कि इस देश का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के पक्ष में आम्बेडकर जी बिल्कुल नहीं थे। आम्बेडकर जी ने कहा था कि विभाजन, यदि आप विभाजन कर रहे हो तो क्योंकि विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। जिन्ना ने बिल्कुल कहा था कि मेरा धर्म अलग, मेरा मजहब अलग, मेरा दीन अलग, मेरा खान पान अलग, मेरा पहनावा अलग, इसलिए मैं उन काफिरों के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये उस जिन्ना के बोल थे। तो जिन्ना के जब उसने कहा, जबकि गांधी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर पता होके गुजरेगा, लेकिन गांधी जी जिंदगी रहे, मरे भी नहीं और भारत का